गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 20 अप्रैल 2020 का एडिशन डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ है कि जो हमें लॉकडाउन में 20 अप्रैल को रिलैक्सेशन मिलने वाली थी, वो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज से, कुछ ऐसे सेक्टर से जहाँ पे आपको लॉकडाउन से थोड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी। उसमें ई कॉमर्स भी था, लेकिन ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जो एसेंशियल गुड्स हैं उसके लिए रिलैक्सेशन दी गई है, बट नॉन एसेंशियल गुड्स को रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। कुछ यहाँ डेटा है लाइक जो रिपोर्टिंग आ रही है आउट को कि न्यू केसेस कितने हैं कोविड 19 के। आईसीएमआर जांच हो रहा है। जैसे लव अग्रवाल हमारे जो हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा था 15,000 के अराउंड। फिर शाम के किसी जगह से रिपोर्ट आई कि वहाँ पे 16,000 हैं। लेकिन ये जो मिसमैच है ये टाइमिंग की वजह से हो आ रहा होगा, या कुछ रीजंस हैं, तो ये उन्होंने बताया। लेकिन हमें बेसिकली रिलाई करनी होगी आईसीएमआर की रिपोर्ट पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है दैट पीएम केयर्स में जो डोनेशन हम दे रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट स्टाफ के स्टाफ होते हैं, अगर उनको भी डोनेशन, तो ये एग्जैक्टली ये नहीं कहा गया कि आपकी 20% सैलरी डोनेशन में दे दी जाए, कट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। ऐसा कहा गया है कि अगर आपको देना है, सो आपको एक विलिंग या अगर नहीं देना है तो अनविलिंग एक नोट आपको रिफ्यूज़ल वाला राइट करके देना होगा, ताकि आपकी सैलरी से ना काटा जाए या आपकी सैलरी से काटा जाए। नेक्स्ट है कि केजरीवाल साहब ने कह दिया है कि दिल्ली में लॉकडाउन में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वहाँ के जितने भी एरियाज़ हैं वो सब के सब हॉट स्पॉट एरियाज़ में कन्वर्ट हो गए। यहाँ एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहूँगी, जो हम लोग ने बहुत बार टेम्पल्स को कहा है कि टेम्पल्स केवल डोनेशन लेती हैं लेकिन करती नहीं। उसमें एक छोटा सा एग्जांपल है एस्कॉन टेम्पल। एस्कॉन टेम्पल जो द्वारका का है, वहाँ वो ऐसा टेम्पल है जो करीबन, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगी, 4 से 4.5 लाख लोगों को रोज़ खाना प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, आप मेरे साथ मूव कर सकते हैं। यस, यहाँ पे एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कलकत्ता के एक प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन इज़ नॉट ओनली द स्ट्रैटेजी। सही बात है, केवल लॉकडाउन करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे, अब जैसे हमने केरल का केस देखा, केरल में केवल लॉकडाउन नहीं किया गया, केरल में एक प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए। केरल में लोकल अथॉरिटी को दी गई, तो केरल में प्री प्रिपरेशन की गई। जो कोविड 19 के लिए ज़रूरी मेजर्स लेनी चाहिए वो प्री लेवल पे लिए गए हैं, और वहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी यूज़ की गई ना। वहाँ पे तो अभी एक श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट है जिसने और हाँ इंस्टीट्यूट है जिसने अभी एक बहुत अच्छी किट बनाई, डायग्नोस्टिक किट बनाई है, जो कि लेस देन हाफ एन आवर, सॉरी हाफ टाइम, जो अभी तक जो RT-PCR टेक्निक जो कि 4 से 5 घंटे में लेती है, वो जो टाइमिंग है कोविड टेस्टिंग के लिए, उसका हाफ टाइम लेगी। जो डायग्नोस्टिक किट बनाई गई है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। तो ये कहा गया है कि केवल ऐसा नहीं है कि आप लॉकडाउन कर लीजिए, आपको लॉकडाउन भी करना है, साथ में टेस्टिंग की जो नंबर, जो सैंपल टेस्टिंग है, जो टेस्टिंग के वो हैं नंबर्स हैं, उसको बढ़ाने होंगे, और एक सही टेक्निक यूज़ करनी होगी। और बाकी अपने सारी चीज़ों को जब हम सारे मेजर एक्शंस लेंगे, हम क्वारंटाइन भी सही से करेंगे, तब जाके इस इशू से हम मतलब कम ओवरकम हो सकते हैं। तेलंगाना एक ऐसा स्टेट होगा जिसने जो 3 मई तक हमारा लॉकडाउन था उसको 7 मई तक एक्सटेंड कर दिया। जैसे फर्स्ट, अभी जो सेकेंड लॉकडाउन को उन्होंने एक्सटेंड किया है। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ है, ये है कि इसलिए मैं हाईलाइट करके आपको दिखाना चाह रही हूँ कि जो आंध्र प्रदेश की जो बसेज हैं, जो रोडवेज की बसेज होती हैं, उस बिकॉज नहीं ना, तो उस बसेस को एक टेम्प्रोरी वे में वो फार्मर्स के लिए मार्केट बनाया गया। इसका नाम है रायथू बाज़ार। रायथू बाज़ार की तरह उसको ट्रीट किया जा रहा है, उन बसेस को यूज़ किया जा रहा है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है स्टेट का। नेक्स्ट मैं इसमें एक छोटी सी चीज़ आई है, ये तो एक फॉर्मल न्यूज़ है कि एक बैंगलोर के जो ब्लू ग्रेप्स हैं उनकी उनकी काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन हुआ है।
लेकिन हमको मेन है कि ये बैंगलोर के ब्लू ग्रेप्स क्या हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे मैं आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है कि बैंगलोर ब्लू क्या है। तो इनको बैंगलोर ब्लू ग्रेप्स भी कहते हैं, इनको फॉक्सी फ्लेवर्ड्स ग्रेप्स भी कहते हैं, और इनको ये एक वैरायटी ऑफ विटिस लैब्रास लैब्रास्का है। सो इसमें अलग अलग तरह के वैराइटीज ऑफ ग्रेप्स आते हैं, लाइक वाइन ग्रेप्स आते हैं, रेड टेबल ग्रेप्स आते हैं, पर्पल पिंक ग्रेप्स आते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं तो 2013 में बैंगलोर ब्लू ग्रेप्स को जीआई टैग दिया गया है। तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, शो मैंने आपको बताया। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं। अब छोटा सा हम आर्टिकल बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आर्टिकल में ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो नया है, हम सब जानते हैं, बट हम उस चीज़ को बार बार इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे दिमाग में ये चीज़ रहें, हम अपडेटेड रहें हमेशा। सो जो पहला है कि पहला आर्टिकल जो है फोकस ऑन द कर्व, मतलब कर्व करना है हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए, हमें उसको कर्विंग करनी होगी। तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो टेस्टिंग है उसको बढ़ानी होगी। अब जैसे इंडिया की जो कंडीशन है और कंपैरिजन टू बाहर के कंट्रीज में हम देखें जाए, तो इंडिया की जो न्यू केसेस की जो रेशियो है वो जो न्यू केसेस जो आ रहे हैं उनकी जो परसेंटेज है वो कंपैरिजन टू अदर्स कंट्रीज वो बहुत कम है। लेकिन हमें एक प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होंगे। प्रिकॉशनरी मेजर्स भी नहीं कह सकते हम इसको, कहते हैं हमें करेक्टिव मेजर्स लेने होंगे, क्योंकि अब प्रिकॉशनरी का तो टाइम ही नहीं रहा। तो हमें करेक्टिव मेजर्स लेने होंगे। जैसे अगर हमें एज एग्जाम्पल किसी को ट्रीट करना है तो हम केरल को ले सकते हैं, क्योंकि केरल में प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए, करेक्टिव मेजर्स भी लिए गए, उसमें पहले से भी कुछ प्लानिंग की गई। 4,000 करोड़ जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ किया गया फॉर द कोविड, फॉर द हॉस्पिटैलिटी और मेडिकल सर्विसेज को और अपग्रेड करने के लिए। फिर वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को ऑटोनॉमी दी गई कि वो टाइमली सही डिसीजन ले सकें। और भी बहुत वहाँ पे प्लाज्मा टेक्निक यूज़ की गई, वहाँ पे जो मास लेवल की टेस्टिंग होती है वहाँ पे सबसे पहले की गई। तो ऐसे बहुत सारी जो स्टेट हमारी कंट्री का सबसे हाईयर नंबर पे था, आज वहाँ पे केसेस कम हो रहे हैं। तो क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि वो उस स्टेट ने बहुत सही टाइम पे बहुत सही सही डिसीजंस लिए इसको कर्व करने के लिए। सो दीज ऑल अबाउट द हो यही आर्टिकल है, यही सारी चीज़ें ये बता रहे हैं। और नेक्स्ट इज द इकोनॉमी इज इन लॉकडाउन। अब ये जो आर्टिकल है ये ज़्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आईएमएफ के कुछ जो डेटाज रिलीज हुए हैं उस पर बेस्ड होकर ये आर्टिकल बना है। जैसे अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो हेड हैं वो हैं क्रिस्टलिनिया जॉर्जिया, और इन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ के जीडीपी के बारे में प्रोडिक्शन की है। हमारा कंसर्न अबाउट इंडिया है, तो इंडिया में पहले जो प्रोडिक्शन हुई थी अबाउट जनवरी, वो था हमारा कि हम 5.8 हमारा जीडीपी रहेगा। लेकिन अभी जो रिसेंटली आया है वो 1.9 हो चुका है, मतलब 5.8 से हम डिक्लाइन होकर 1.9 पे हम आ गए हैं एज पर द आईएमएफ। इसमें और छोटी सी चीज़ बताऊँगी कि आईएमएफ के जो चीफ ऑफिसर हैं वो गीता गोपीनाथ हैं। शी इज़ एन इंडियन ऑल्सो। सो बस आगे चलते हैं इस आर्टिकल में। इस ये जो आर्टिकल है ये सोशल वैक्सीन की बात कर रहा है। ऐसे बहुत सारे, मतलब हम अगर फ्लैशबैक में जाएंगे और हम अगर देखेंगे कि हमारे पास कब कब पैंडेमिक सिचुएशंस आए, तो हम ये रियलाइज़ करेंगे कि जो आज की पैंडेमिक सिचुएशन है ये पास्ट बैक जो है उसमें भी ऐसे ही था। जब फ्लू हुआ था, जब प्लेग की सिचुएशन आई थी, तो पैंडेमिक जो डिजीज़ होते हैं उसमें कंडीशन ये होती है कि उसमें वैक्सीन्स नहीं होते हैं। लेकिन उन सारे सिचुएशन को जब एनालाइज आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक वैक्सीन जो है वो हमेशा यूजफुल रहा है। दैट इज द टर्म यूज सोशल वैक्सीन हैज़ अ ब्रॉडर इम्प्लीकेशन, राइट। क्योंकि आज भी हम कह रहे हैं कि लॉकडाउन हो जाए, क्वारंटाइन हो जाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें ताकि इसकी स्प्रेडिंग ना हो। इसमें एड्स के बारे में भी बताया है। इसमें बहुत सारे इश्यूज पास्ट की बताया गया कि जब एड्स का हुआ था तो उसमें कोई वैक्सीन उसकी नहीं बन पाई थी, और उस समय लोगों का ये कहा गया था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग या सोशल वैक्सीन, उस समय भी इस तरह का कुछ फैक्टर जनरेट हुआ था जिसके वजह से जिसको यूज़ किया गया था, और एज अ मेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट इसको यूज़ किया गया था। क्योंकि एट दैट टाइम और आज भी हमारे पास कोई एक कन्फाइंड लेवल पे कोई वैक्सीन नहीं है।
हम केवल प्रिकॉशनरी वैक्सीन, जैसे अगर हम बात करें कि हाइड्रो क्लोरोक्लोरीन जो हमारी मेडिसिन है, जो एंटी मलेरिया मेडिसिन है, क्या वो सबके लिए फ्रूटफुल होगी? क्या वो एकदम एग्जैक्ट वैक्सीन तो नहीं कह सकते ना उसको हम ये कह सकते हैं देयर आर चांस मेनी मोर चांसेस टू ओवरकम ऑफ द पेशेंट्स, कि वो ओवरकम हो सकते हैं इनसे, लेकिन इट्स नॉट वेरी मच श्योर। और नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा तबलीगी जमात वाला केस है, क्योंकि अभी आई एम नॉट फेवर एंड आई एम नॉट अगेंस्ट, भाई जिनकी गलती है उनकी गलती तो है, लेकिन आप किसी कम्युनिटी को उसके एक पर्टिकुलर सेक्टर के वजह से आप गलत नहीं कह सकते। तो तबलीगी, इस आर्टिकल में ओवरऑल ये कहा गया है कि तबलीगी जमात की जो इंसिडेंट हुई है उसकी वजह से पूरी होल जो कम्युनिटी है, कौम है, मुस्लिम कौम, उनको एक गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, बिकॉज ये हमारे प्रिलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नो नेक्स्ट, ये एक अच्छी चीज़ है, लाइक आप सब क्वारंटाइन में होंगे, सब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे, तो ये जो कोरोना वायरस के समय वहाँ ये कोरोना टोन जा है, लाइक बहुत सारे गो कोरोना और बहुत सारे, कुछ भोजपुरी में गाने आए हैं, कुछ हिंदी में, कुछ इंग्लिश में आए, हर अलग अलग जगहों पे कोरोना से रिलेटेड, तो दैट इज़ अ मेडिकेटेड, वो एक आपको कोरोना का जो स्ट्रेस, कोरोना की वजह से जो स्ट्रेस हो गया उससे थोड़ा सा रिलैक्स कर सकता है। नो नेक्स्ट इज जो करतारपुर कॉरिडोर में जो करतारपुर का गुरुद्वारा था, उसका जो दो डोम थे वो गिर गए हैं, वो तो उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए पाकिस्तान ने कहा है कि हम जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल हम इसको सही कर देंगे। नो नेक्स्ट इज, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए भी हो सकती है, आपको अब अगर नाम याद रहे तो अच्छी बात है, लाइक दीपांकर दत्ता, अब वो नए सुप्रीम दिल्ली सॉरी बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। नाउ नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा आर्टिकल शशि थरूर जी ने लिखा है, और इसमें बहुत अच्छी बात कही है कि हमें क्या लगता है कि WHO एक उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, क्या वो इंडिपेंडेंट है, क्या उस पर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है, तो और अगर इन्फ्लुएंस है तो क्या ऐसा नहीं है कि हमें एक ऐसी इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है जो जिसके अंदर जिसमें ग्रेटर इंडिपेंडेंसी हो फॉर टेकिंग और for decision making, for taking initiative against the thing which is wrong. गोवा पहला वो स्टेट हो गया है जो कि वायरस फ्री, कोविड वायरस फ्री हो चुका है। यहाँ पे एक आर्टिकल है, इसमें ये कहा गया कि अब साउथ एशियन जो एशियन कंट्री, एशियन रीजन जो है, वहाँ पे फूड शॉर्टेज जो है वो बहुत हाई प्रायोरिटी पे दिया जा रहा है, जो कि सही भी है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि आपको अपनी इकोनॉमी को भी बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ यही करते रहें कि हमें प्रोक्योर ही करना है, हम फूड शॉर्टेज पे ही ध्यान दें, और अपनी इकोनॉमी एक्टिविटीज़ को एकदम ब्रेक कर दें, तो वो हमारे लिए, अभी तो हम किसी तरह चल भी जाएंगे कुछ दिन कुछ महीने, लेकिन आगे हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। सो हमें जॉब क्रिएट भी, बहुत सारे जॉब क्रिएट करने हैं। सेम थिंग, बहुत सारे ऐसे एयरलाइंस थे जिन्होंने अब एडवांस बुकिंग करनी शुरू कर दी थी आफ्टर मतलब 4 मई के बाद के लिए, लेकिन सेंट्रल ने अभी उनको नोटिस दिया है कि आप एडवांस बुकिंग ना करें। यहाँ पे एक और चीज़, जैसे मैंने पहले कहा था, हाइड्रोक्लोरोक्वीन जो टैबलेट्स हैं उसको UAE के लिए भी इंडिया ने ट्रांसफ़र किया है, मतलब भिजवाया है। ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, मैंने इसे हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन इस आर्टिकल का छोटा सा समरी मैं आपको बताना चाहूँगी। ये उपनिषद पे बेस्ड होकर उसकी एक छोटी सी स्टोरी को यहाँ पे शॉर्ट में बताया है, और इन शॉर्ट में ये है कि आप अगर आप सक्सेसफुल होते हैं, आपको विक्ट्री मिलती है, सो आपको वो विक्ट्री क्यों मिली है, वो हो आपके साथ कितने लोग, कौन लोग थे, किन की एफर्ट पीछे आपके पीछे छिपी थी, आपको उनको भी प्रेज करना चाहिए। इसमें एक इंद्र की और ब्राह्मण की कहानी है कुछ, वो आप जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा, लेकिन इसका जो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि सिर्फ आपके सक्सेस के पीछे सिर्फ आपका हाथ नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके सक्सेस के पीछे खड़े होते हैं, जिनके वजह से भी बहुत हद तक आपको सक्सेस मिलती है।
हाँ, ये छोटी सी चीज़ है ई लर्निंग पे कि आज टाइम ऐसा हो गया है कि लोगों को ई लर्निंग या जो ई टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है लर्निंग के लिए उनको यूज़ करना सीखना है, और वो सीख भी रहे हैं। और एक एक भी रिपोर्ट आई है उसमें यह है कि जो इंडियंस हैं, मतलब इंडियन जो पॉपुलेशन है वो टेक्नोलॉजी से बहुत जल्दी अप टू डेट हो जाती है। जैसे हम जब हमारा जब डिमोनेटाइजेशन का टाइम था तो लोगों उससे पहले लोगों को पेटीएम यूज़ करना नहीं आता था, पर अभी बहुत आ रहा है क्योंकि इन बिटवीन द पीरियड लोगों ने लर्न किया। सिमिलरली आज बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं जिन्होंने कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे क्लासेस ली ही नहीं थी, बट आज क्योंकि इट्स द नीड ऑफ द आर, बहुत सारे टीचर्स यूनिवर्सिटी के बहुत एजेड टीचर्स प्रोफेसर जो हैं वो कि आज यूज़ कर रहे हैं, एंड दे आर नाउ गिविंग देयर रिस्पॉन्स और देयर what suggestions and feedback as a feedback also, कि ये बहुत अच्छी टेक्निक है, and it's also a good medium to teach students also. Now quality time in quarantine, मैं पर्सनली आप सबसे कह सकती हूँ कि ये जो क्वारंटाइन वाला टाइम है स्टूडेंट्स के लिए, इवन आई एम ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूँ कुछ कंटेक्स में, आई एम स्कॉलर, तो बहुत अच्छा टाइम है टू सेल्फ एनालाइज योर सेल्फ। इट्स नॉट कि आप दूसरों को समझें केवल, इट्स अबाउट कि आप खुद को समझें। इसी से रिलेटेड एक अच्छा लास्ट में एक अच्छी चीज़ मैं बताऊंगी कि गुड क्वालिटी हाउ टू यूज़ दिस क्वारंटाइन टाइम, एक बहुत अच्छा चीज़ मैं आपको बताऊंगी। सेम अभी वुहान के लैब ने बताया कि जैसे यूएस ने हमें यूएस के स्टेटमेंट्स आ रहे थे, यूएस की थ्योरी थी कि ये जो कोविड है वो चाइना का मतलब चाइना से आया है, और चाइना का एक लैब से आई है, वो उसको उन्होंने डिनाई किया है। अफगान, ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम गर्ल्स गर्ल्स पे बात करते हैं कि अफगान एक मुस्लिम कंट्री नहीं, लेकिन मुस्लिम कंट्री की बात नहीं है, बात ये होती है कि आपके टैलेंट की, आपके आपके अंदर के स्टेमिना की, आपकी सोच की, आपकी माइंड की। यहाँ पे अफगान के लड़कियों ने जो कार के या फिर जो ऑटोमोबाइल्स के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जो कि पार्ट्स होते हैं, उनसे वेंटिलेटर बनाया है ताकि कोविड के पेशेंट्स को अवेल कराया जाए। ये एक बहुत अजीब, मेरे लिए अजीब सा आर्टिकल है। इसको मैंने जब पढ़ा तो मुझे बहुत बहुत सौरों वाली फीलिंग आई, क्योंकि इस आर्टिकल को जब मैंने पढ़ा तो मेरे को आपको मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें, अभी क्वारंटाइन हुआ है, लोगों को लॉकडाउन फेस आउट करना पड़ रहा है। हम ये कह रहे हैं कि क्वालिटी टाइम आप इसको बहुत अच्छे अच्छे काम में करें, पर अभी भी इस लॉकडाउन की वजह से जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। ऐसे इस आर्टिकल में आप अंदर डिटेल में पढ़ेंगे तो एक फॉरेन की लेडी की कहा स्टोरी है कि जो 34 साल की हैं, उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड ने उन्हें छोड़ दिया था किसी और औरत के लिए, ना वो वापस आ गए लॉकडाउन की वजह से अपने घर पे, और अब फिर से उस लेडी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस से हो रहे हैं। इसमें कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि औरतों के पास ऐसा कोई टाइम नहीं मिल पा रहा है कि वो किसी को अपनी सिचुएशन बता पाए, वो जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे कॉल करें। बहुत सारी औरतें तो ऐसी हैं जो कि बाथरूम में जाके किसी तरह कॉल कर पा रही, तो इट इज़ अ कंडीशन, इट्स नॉट ओनली द कंडीशन ऑफ इंडिया, इट्स कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड। और लेट्स कम ऑन द लास्ट पेज, हम लास्ट पेज पे आ रहे हैं। इस आर्टिकल के बारे में मैं कह रही थी, यू कैन सी फॉर्मर इंडियन विकेट कीपर और बैट्समैन अजय रत्ना आज इस क्वारंटाइन टाइम पे उन्होंने सीए, दैट इज क्रिकेट ऑस्ट्रेलियन का जो कोर्स होता है उसको कंप्लीट किया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलियन ने कोर्स अवेल कराया था, तो इस क्वारंटाइन के पीरियड में उन्होंने इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप अपना टाइम कैसे इसको लॉकडाउन में भी यूज़ कर सकते हैं, नॉट ओनली द इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो स्टूडेंट हैं। आप 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 ये सोचिए कि आपको ये टाइम मिला है जो कि दोबारा शायद ही कभी मिले, तो आप इसको इस तरह से यूटिलाइज करिए, क्योंकि जब कुछ खत्म होगा आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सब आएंगी, और आप